शेवरोले के एग्जिट के 4 साल बाद एक और अमेरिकन कार ब्रांड इंडियन मार्केट को अलविदा कह रहा है। फोर्ड इंडिया पूरे 27 साल बाद अपनी कार्स और एसयूवीज इमीडिएटली मैन्युफैक्चर करना बंद कर देंगे। कंपनी सनंद और मराई नगर में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी अगले 1 साल के अंदर पूरी तरह से बंद कर देंगे। फोर्ड के इस सडन डिसीजन से सिर्फ एग्जिस्टिंग ओनर्स ही नहीं पर हर किसी के मन में ढेरों सवाल उठना लाजमी है। तो आखिर क्या वजह रही इसके पीछे और फोर्ड ओनर्स के लिए आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, हम ये सभी जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक। आपको याद होगा फोर्ड का महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर शुरू होने वाला था, जो 3 साल की तैयारी के बाद लास्ट ईयर दिसंबर में फेल हो गया और किसी बैकअप प्लान की कमी के कारण फोर्ड की मुश्किलें और बढ़ गई। लेकिन फोर्ड इंडिया के शॉप क्लोज करने का मेन रीजन है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कंपनी के सनंद और मराई नगर प्लांट्स की टोटल एनुअल कैपेसिटी पूरे 4 लाख की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी सिर्फ 80,000 गाड़ियां एनुअली ही मैन्युफैक्चर कर पाई है और उसमें भी आधी तो एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसका मतलब 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी की वेस्टेज, जिससे घाटा काफी बढ़ जाता है। कंपनी के मुताबिक पिछले 10 साल में फोर्ड को करीबन $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। कंपैरिजन के लिए थोड़े और आंकड़े देखें तो नई एंट्रेंट किया मोटर्स ने इंडियन मार्केट में कुल इन्वेस्टमेंट ही $1.1 बिलियन करने का वादा किया है और उनका अनंतपुर प्लांट करीबन 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। अगर आप एक फोर्ड ओनर हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग लगी होगी, लेकिन कंपनी का दावा है कि ओनर्स को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। स्पेयर पार्ट्स, सर्विस फैसिलिटी और एग्जिस्टिंग वारंटी सबका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये रियल वर्ल्ड में कितना स्मूथली होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब फोर्ड मास मार्केट कार्स भले बेचना बंद कर रही हो, पर बाजार में अपनी CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट अप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती रहेगी, जिसका मतलब नई मस्टैंग GT, मार्क ई इलेक्ट्रिक कार, रेंजर पिकअप ट्रक तो खरीदने मिलेंगे ही, और सब सही रहा तो कंपनी ब्रोंको SUV तक भारत ला सकती है। हाँ, CBU होने के कारण इनकी कीमत काफी ज्यादा होगी, बट शौकीन एंथुजियास्ट के लिए फोर्ड अपने ऑप्शंस खुले रखेगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन या फाडा के मुताबिक फोर्ड के करीब 170 डीलर्स हैं, जिनके पास 391 आउटलेट्स हैं और ये करीब 40,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। और फोर्ड के तमाम अश्योरेंसेस के बाद भी इन पर अनसर्टेनिटी की तलवार लटक रही है। डीलर्स की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा होगी क्योंकि उनके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो भी बेचने में उन्हें दिक्कत होने वाली है। फिलहाल कंपनी कह रही है कि वो अपने डीलर्स को पूरी तरह सपोर्ट करेगी और ये CBU गाड़ियां और सर्विस सपोर्ट इन डीलर्स के जरिए जारी रखेगी। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो क्योंकि सिर्फ CBU इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की सेल्स और कुछ एग्जिस्टिंग कार्स की सर्विस का बिजनेस बचेगा, तो डीलर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पर खासा असर होगा। तो मान के चलिए कि Tier 2 या Tier 3 सिटीज में फोर्ड के शोरूम्स की गिनती काफी कम होने वाली है। फोर्ड का ये डिसीजन काफी सडन है, लेकिन इनके CBU इंपोर्ट प्लान्स को देख के तो यही लगता है कि कंपनी इंडियन मार्केट को पूरी तरह अलविदा कहने को तैयार शायद नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग फोर्ड ओनर हैं और आपके मन में फोर्ड एग्जिट से जुड़े कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के WhatsApp ग्रुप्स पर भी शेयर करें, और अगर नहीं करा है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑटो जगत के सारे अपडेट्स मिलेंगे सबसे पहले। Thank you so much for watching.